नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा हुए जिनकी शक्तियां असीम थीं, पर हमारे अनुसार आज हम उन 5 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की बात करेंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 5वें नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जो शिवजी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे और वह भी कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा महाभारत के एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उन्हें उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो उनके पिता द्रोणाचार्य जी को था। चौथे नंबर पर आते हैं बर्बरिक। भीम के पौत्र बर्बरिक महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक हैं। वो चाहते तो अपने केवल 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर देते, परंतु धर्म की विजय के लिए श्री कृष्ण को दिए गए वचन की पूर्ति हेतु उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया, जिन्हें आज बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। पांडु पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन ने जीवन में अनेक अवसर पर अपने श्रेष्ठ धनुर्धर होने का परिचय दिया। द्रौपदी का स्वयंवर जीता। महाभारत के युद्ध में भी धर्म की स्थापना हेतु अपनी भूमिका बखूबी निभाई। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन से बेहतर भी कोई था। वो थे दानवीर कर्ण, माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। भगवान परशुराम जी ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि जिस रथ पर हमारे पालनहार श्री नारायण हरि और उनके परम भक्त बजरंगबली विराजमान थे, उस रथ को अपनी जगह से दूर खिसका दिया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी भी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया। महाभारत के युद्ध के समय इंद्रदेव के मांगने पर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कवच और कुंडल को भी चीर कर दान में दिया। और पहले नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। पितामह भीष्म को ही प्रथम सेनापति बनाया गया था। उन्होंने हर एक दिन 10,000 सैनिकों तथा 1,000 रथ योद्धाओं का वध किया था। युद्ध के 7वें दिन उन्होंने अकेले ही पांडवों के सामूहिक हमले को निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 सामूहिक आक्रमणों को विफल किया था तथा 9वें दिन अर्जुन और भीष्म जी का इतना भीषण युद्ध हुआ कि अर्जुन भी उनके वार को संभाल नहीं पा रहे थे। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा में से एक पितामह भीष्म को देखा जाता है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।